ब्लॉकचेन का जो लफ्ज़ है ये हमें दुनिया की बेहतरीन और दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की निशानदेही करता है। 2008 में दुनिया जब फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही थी तब ये टेक्नोलॉजी शुरू हुई और इस टेक्नोलॉजी ने अपने अंदर भी मज़ीद जिद्दत अपनाई और दुनिया में भी एक नई चीज़ बनकर ये उभरी। 2008 में सबसे पहली ब्लॉकचेन जिसको बिटकॉइन का नाम दिया गया वो स्टार्ट हुई और आज पिछले 17 सालों में इस फील्ड में जितनी रेवोल्यूशन आई है, आज हमारे पास सैकड़ों किस्म की मजीद जदीद से जदीद ब्लॉकचेन्स अवेलेबल हैं। ब्लॉकचेन बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप पेमेंट ट्रांसफर करते हैं अपने एक अकाउंट से किसी दूसरे बंदे के अकाउंट में। तो वो जो पेमेंट है, यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं, फर्ज किया आपने अपने जैज़ कैश से किसी दूसरे जैज़ कैश में पेमेंट ट्रांसफर की, तो आपका जो जैज़ कैश है वो एक सेंट्रल अथॉरिटी है। आपकी जो पेमेंट है वो जैज़ कैश के अपने सिस्टम से गुजरती है, फिर दूसरे यूजर के जैज़ कैश अकाउंट में पहुंचती है। अगर हम अपने जैज़ कैश से किसी दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं या इजी पैसा में ट्रांसफर करते हैं, तो वो जो पेमेंट है वो हमारी हुकूमत के एक सेंट्रल सिस्टम रास्त के थ्रू गुजरती है। लेकिन अगर हम किसी दूसरे मुल्क में पेमेंट भेजना चाहें तो हम अपनी ऐप के थ्रू पेमेंट ट्रांसफर नहीं कर सकते। उस पेमेंट को ट्रांसफर करने के लिए हमें किसी बैंक की ब्रांच पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे फॉर्म्स फिलअप करने पड़ेंगे, अपना रीज़न बताना पड़ेगा कि ये पेमेंट है हम किस मकसद के लिए भेज रहे हैं, और फिर पेमेंट के जो कन्वर्जन चार्जेस हैं, मौजूदा रेट के ऊपर करेंसी को कन्वर्ट किया जाएगा अगले मुल्क में भेजने के लिए, जो कि काफ़ी एक लेंथी प्रोसेस है। लेकिन ब्लॉकचेन के थ्रू आप ये काम सेकंड्स में कर सकते हैं। कोई भी अमाउंट आप किसी दुनिया के किसी भी मुल्क में भेजते हैं, आपको किसी किस्म की कोई वेरिफिकेशन या कोई कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप एक सेकंड में अपने अकाउंट से अपने वैलेट से भी सेंड कर सकते हैं। और सबसे जो मेन चीज़ है, आपकी इस ट्रांजैक्शन की बैक एंड पे कोई सेंट्रल अथॉरिटी मौजूद नहीं होती। ये जो ब्लॉकचेन है ये किसी की मलकियत में नहीं आती। इसकी ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करने के लिए पब्लिक ही मौजूद होती है। और दूसरा जो लफ्ज़ है क्राउड फंडिंग का, इसको वाल्ट ने आज से 12 महीने पहले कमोबेश मार्केट में एक पैटर्न में स्टार्ट किया। क्राउड फंडिंग, यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं कि फ़र्ज़ किया आपने अपने गली मोहल्ले में देखा होगा कि कुछ लोगों ने मिलकर कमेटी डाली। अब अगर मिसाल के तौर पे वो कमेटी एक एक हज़ार रुपए की थी, तो वो जितने भी मेंबर्स हैं उस कमेटी के, वो तमाम लोग हज़ार हज़ार रुपये इकट्ठा करके एक महीने एक को देते हैं, दूसरे महीने दूसरे को देते हैं, तीसरे महीने तीसरे को देते हैं। नतीजतन सबकी हेल्प भी हो जाती है और किसी को लॉस भी नहीं हुआ, किसी को लॉस भी नहीं होता। ये है क्राउड की फंडिंग, जहां पे क्राउड इकट्ठा होके फंडिंग करता है एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए। उस पैटर्न में सबका फायदा भी होता है और किसी को लॉस भी नहीं होता। इसी क्राउड फंडिंग के पैटर्न को वाल्ट ने डिजाइन किया ब्लॉकचेन पे और ग्लोबली इसको लॉन्च किया। सबसे पहले हम वाल्ट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं कि वाल्ट जो है, ये जो लफ्ज़ है वाल्ट का, इसका मतलब होता है लॉकर या तिजोरी। यूके से स्टार्ट हुआ एक प्रोजेक्ट है जिसके सीईओ है मिस्टर एंड्रियास। वाल्ट अकाउंटेंट्स लिमिटेड के नाम से यूके में रजिस्टर्ड है। आप गूगल पे जाएं, वाल्ट अकाउंटेंट्स लिमिटेड लिख के सर्च करें, तो सबसे पहला लिंक आपको मिलेगा यूके की गवर्नमेंट की वेबसाइट का। आप उसको ओपन करेंगे तो आपको वाल्ट का सारा डाटा वहां पे अवेलेबल होगा। प्रोजेक्ट है ब्लॉकचेन बेस्ड क्राउड फंडिंग, और इसी क्राउड फंडिंग के मतलब को अभी हमने देखा
ये पैटर्न होता है हेल्पिंग और फंड रेजिंग का, जिसमें क्राउड एक दूसरे की हेल्प करते हुए एक दूसरे को ग्रो करते हैं। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर वाल्ट ने डिजाइन किया, वाल्ट उसको नाम देता है ऑटो पूल्स का। टोटल 15 पूल्स। हर यूजर पहले पूल से ग्रो करता है कंटिन्यूअसली 15 पूल तक। सबसे पहले आप ज्वाइन करते हैं पूल 1 को, और ये जो पूल 1 है ये ज्वाइन होता है $10 की अमाउंट से। अब जैसे ही आपने पहला पूल ज्वाइन किया $10 की अमाउंट से, ये 10 का $10 आपका उसी टाइम चला जाता है आपके स्पॉन्सर को। ये जो पूल है ये है सेल्फ वर्किंग पूल। अब यहाँ पे सेल्फ वर्किंग हुई। एक बंदा था जो आपके पास आया, उसने आपको पूरा का पूरा पैटर्न समझाया, आपको चीजें समझ में आई, आपने उसके लिंक से अकाउंट बनाया और $10 से पहला पूल ज्वाइन कर लिया। अब वो जिसके लिंक से आपने अकाउंट बनाया वो आपका स्पॉन्सर है, उसने सेल्फ वर्किंग की, और नतीजतन आपने जैसे ही $10 से पहला पूल ज्वाइन किया, वो 10 का $10 आपके उस स्पॉन्सर को चला गया। यानी $10 से उसकी सेल्फ वर्किंग के नतीजे में उसकी हेल्प हुई। इसी तरह से इस पूल में रहते हुए आप भी सेल्फ वर्किंग करते हैं और डायरेक्ट इनकम हासिल करते हैं 100% की। यानी जिस तरह से आपके स्पॉन्सर ने आपको ज्वाइन करवाया, आप भी फर्दर जितने दोस्तों को भी ज्वाइन करवाते हैं, आप एक बंदे को ज्वाइन करवाएं उसका 10 का $10 पहले पूल में आपको आ जाता है। आप दूसरे को ज्वाइन करवाते हैं उससे भी 10 का $10 आपको आ जाता है। आप तीसरे को ज्वाइन करवाते हैं उससे भी 10 का $10 आपको आ जाता है। आप चौथे को ज्वाइन करवाते हैं उससे भी 10 का $10 आपको आ जाता है। आप पांचवें को ज्वाइन करवाएं, छठे को करवाएं, सातवें को करवाएं, आठवें, नौवें, 10वें को ज्वाइन करवाएं, आप यहाँ पे 20 लोगों को करवाएं, 50 लोगों को करवाएं, 100 लोगों को करवाएं। अनलिमिटेड डायरेक्ट रेफरल्स आप यहाँ पे ज्वाइन करवा सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। जितने दोस्तों को भी आप ज्वाइन करवाएंगे हर बंदे से 10 का $10 आपको आ जाएगा। यानी अगर आपने 100 बंदों को ज्वाइन करवाया तो 100 के 100 बंदों से पहले पूल का 10 का $10 यानी $1000 आपको रिसीव होता है। इसके बाद आप चलते हैं नेक्स्ट सेकंड पूल की तरफ। अब जो पूल 2 है ये ज्वाइन होता है $20 की अमाउंट से। यहाँ पे जैसे ही आप $20 से इंटर होंगे, यहाँ पे एक ऑटोमेटेड सिस्टम है। यहाँ से आगे तमाम पूल्स में एक ऑटोमेटेड सिस्टम है। ये ऑटोमेटेड सिस्टम क्या करता है, जैसे ही आप दूसरे पूल में इंटर हुए $20 की अमाउंट से, ये आपको सबसे पहले तो चेक करेगा आपके स्पॉन्सर के नीचे अगर जगह मौजूद है तो वहां पे प्लेस कर देगा। अदरवाइज अगर आपके स्पॉन्सर का दूसरा पूल कंप्लीट हो चुका है तो फिर ये आपको रेंडमली किसी ना किसी यूजर के नीचे प्लेस कर देता है। अब अगर सिस्टम ने आपको आपके स्पॉन्सर के नीचे प्लेस किया तो आपके जो $20 हैं ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं। आपका $2.5 आपके स्पॉन्सर को रेफरल बोनस की सूरत में चला जाता है, और $17.5 आपके स्पॉन्सर को प्लेसमेंट की सूरत में चला जाता है। और अगर आपका स्पॉन्सर का दूसरा पूल मुकम्मल था तो सिस्टम ने आपको किसी ना किसी रैंडम यूजर के नीचे प्लेस किया, उसके नतीजे में आपका $2.5 आपके स्पॉन्सर को चला जाता है रेफरल बोनस की सूरत में, और आपका $17.5 उस बंदे को चला जाता है जिसके नीचे सिस्टम ने आपको प्लेस किया। अब यहाँ पे जैसे ही आप इंटर हुए तो सिस्टम ने आपको किसी ना किसी के नीचे प्लेस कर दिया। इसी तरह से दूसरे पूल में जितने यूजर भी इंटर होते हैं सिस्टम हर यूजर को किसी ना किसी के नीचे प्लेस करता है। यहाँ पे सिस्टम हर यूजर के नीचे प्लेस करता है 4 यूजर्स को, 1, 2, 3 और 4। अगर ये 4 यूजर्स आपने ही ज्वाइन करवाए हैं तो फौरन ही आपके नीचे प्लेस हो जाते हैं। अगर आपने किसी को ज्वाइन नहीं करवाया तो फिर रैंडमली जैसे ही आपकी बारी आती है 4 यूजर्स आपके नीचे प्लेस होते हैं। अगर ये 4 यूजर्स आपने प्लेस करवाए हैं तो इन चारों यूजर से आपको $2.5 का स्पॉन्सर बोनस भी आता है, प्लस $17.5 आपको प्लेसमेंट का बोनस भी आता है। और अगर ये यूजर आपके रैंडमली प्लेस हुए हैं तो फिर आपको चारों यूजर से $17.5 के हिसाब से पर यूजर आपको यहाँ पे प्लेसमेंट बोनस रिसीव होता है। अगर ये 4 यूजर आपके ही हैं तो फिर आपको $10 चारों यूजर से
रेफरल बोनस की सूरत में, स्पॉन्सर बोनस, और $70 आपको यहाँ पे 4 यूजर से प्लेसमेंट का बोनस रिसीव होता है। और अगर ये 4 यूजर सिस्टम की तरफ से आपके नीचे लगे हैं तो फिर आपको चारों यूजर से 17.5 $17 के हिसाब से $70 रिसीव होते हैं। अब इस $70 में से आप $30 विदड्रा करते हैं, और $40 से यानी $40 से आप चले जाते हैं अगले पूल में। अगला पूल है आपका तीसरा, जो कि $40 से ज्वाइन हुआ। जैसे ही आपने इस पूल को $40 से ज्वाइन किया, सिस्टम आपको फिर से आपके स्पॉन्सर के नीचे या फिर रैंडमली किसी यूजर के नीचे प्लेस कर देता है। अगर आपके स्पॉन्सर के नीचे जगह खाली है उसके पूल में, तो फिर आपको आपके स्पॉन्सर के नीचे प्लेस करेगा। अदरवाइज रैंडमली किसी भी यूजर के नीचे आपको प्लेस कर देगा। आपके $40 के 4 हिस्से होते हैं। 30% यानी $12 आपके स्पॉन्सर को चला जाता है स्पॉन्सर बोनस। 30% यानी $12 जिसके नीचे आप प्लेस हुए हैं उसे चला जाता है, अब वो आपका स्पॉन्सर ही हो या फिर कोई रैंडम यूजर। 30% यानी $12 चले जाते हैं उससे ऊपर वाले यूजर को जिसके नीचे आप प्लेस हुए। और 10% की अमाउंट यानी $4 आपके स्पॉन्सर से ऊपर 4 लेवल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। अब ये जो ऑटोमेटेड स्ट्रक्चर है, ये यहाँ पे प्लेस करता है हर यूजर के नीचे 3 यूजर, यूजर ए, यूजर बी और यूजर सी। आपने भी जितने यूजर्स को ज्वाइन करवाया, अगर आपके पूल 3 में प्लेस मौजूद है ए बी सी की, तो वो तीनों आपके ज्वाइन करवाए हुए यूजर आपके नीचे ही प्लेस हो जाते हैं। और आपको इनसे 30% रेफरल बोनस सेपरेट आता है और 30% का प्लेसमेंट बोनस आपको प्लेसमेंट की बेस पे सेपरेट आता है। यानी पहले लेवल पे आपको 3 लोगों से $12 के हिसाब से $36 प्लेसमेंट के आते हैं। और अगर ये आपके ही रेफरल थे तो फिर $12 यानी $36 आपको यहाँ से स्पॉन्सर बोनस भी रिसीव होता है। उसके बाद ये 3 लोग भी अगर आगे 3 3 लोगों को ज्वाइन करवाते हैं जो कि इनके पहले लेवल में प्लेस होंगे, तो वो आपके दूसरे लेवल में काउंट होंगे। ए के नीचे 3 यूजर A1 A2 A3, बी के नीचे 3 यूजर B1 B2 B3 और सी के नीचे 3 यूजर C1 C2 C3। ये आपके सेकंड लेवल में आते हैं। और सेकंड लेवल से आपको 9 यूजर से 30% यानी $12 के हिसाब से टोटल रिसीव होता है $108। अगर आपने इनको ज्वाइन नहीं करवाया तो फिर ये 12 के 12 यूजर रैंडमली सिस्टम की तरफ से आपकी बारी के ऊपर प्लेस होते हैं। पहले आपके नीचे 3 यूजर और फिर 3 के नीचे 3 3 यूजर आपकी बारी पे प्लेस होते हैं। अब ये जो 12 यूजर आपके नीचे स्ट्रक्चर में प्लेस हुए, टोटल आपको यहां से अर्निंग होती है $144 की। इस $144 में से $60 से आप चले जाते हैं चौथे पूल में। बाकी अमाउंट जो है वो आपकी आपके पास। अब यहाँ पे हमने दो स्ट्रक्चर देखे। एक स्ट्रक्चर है जिसमें सिर्फ 4 यूजर प्लेस होते हैं, वो दूसरे, छठे और 11वें पूल में चलता है। हर यूजर के नीचे सिर्फ 4 यूजर प्लेस होते हैं दूसरे, छठे और 11वें पूल में। जो हमने दूसरे में देखा वो दूसरे के साथ साथ छठे में भी और छठे के साथ साथ 11वें पूल में भी अप्लाई होता है। यानी इन 3 पूल्स में, दूसरे, छठे और 11वें पूल में, हर यूजर के नीचे 4 यूजर प्लेस होते हैं। ये चार अगर आपके अपने रेफरल्स हैं तो इंस्टेंटली प्लेस हो जाएंगे। अगर आपने रेफर नहीं किया, सिस्टम की तरफ से आएंगे, तो फिर आपकी बारी पे आएंगे। और इसी तरह से बाकी जितने भी पूल्स हैं, जिसमें के तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 12वां, 13वां, 14वां और 15वां पूल, इन तमाम पूल्स में हर यूजर के नीचे 3 यूजर्स ए बी सी, और इनके नीचे फर्दर 3 3 यूजर्स, ए के नीचे A1 A2 A3, बी के नीचे B1 B2 B3 और सी के नीचे C1 C2 C3। यानी ये 12 यूजर्स का स्ट्रक्चर बाकी तमाम पूल्स में है। दूसरे, छठे और 11वें के अलावा बाकी तमाम पूल्स में ये 12 लोगों का स्ट्रक्चर कंटिन्यू होता है। अब इसकी हम कैलकुलेशन के ऊपर थोड़ा सा फोकस करें। इसके अलावा कैलकुलेशन की तरफ जाने से पहले मैं यहाँ पे आपको एक मजीद भी आपको मैं एक बात बताता चलूं कि अगर आप दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें पूल में से किसी पूल में भी हैं, या दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें तमाम पूल्स में हैं, तो जब तक आपकी प्लेसमेंट, यानी अगर आप रेफर करते हैं तो आपकी प्लेसमेंट इंस्टेंटली आ जाती है।
अगर आप रेफर नहीं करते, या जब तक आप रेफर नहीं करते, तब तक आप बगैर किसी वेट के सिस्टम से डेली अर्निंग्स भी ले सकते हैं 1% की। लेकिन उसके लिए क्राइटेरिया है कि आपको 2 रेफरल्स पर पूल आपको लगाने पड़ते हैं। यानी दूसरे पूल में आप हैं और उसकी डेली इनकम लेना चाहते हैं 1% की, तो आपको 2 रेफरल ज्वाइन करवाने पड़ेंगे। आप तीसरे पूल में हैं, उसकी डेली इनकम लेना चाहते हैं 1% की, तो आपको 2 रेफरल ज्वाइन करवाने पड़ेंगे। आप चौथे पूल में हैं, आप उसकी डेली इनकम लेना चाहते हैं 1% की, तो आपको 2 रेफरल ज्वाइन करवाने पड़ते हैं। और आप पांचवें पूल में हैं, उसकी डेली इनकम लेना चाहते हैं 1% की, तो भी आपको 2 रेफरल ज्वाइन करवाने पड़ते हैं। यानी अगर आप दूसरे तीसरे चौथे और पांचवें चारों पूल्स में मौजूद हैं, यानी 5 पूल आप इकट्ठे ज्वाइन कर लेते हैं, और इन पांचों के पांचों पूल्स में आपको जरूरत पड़ती है 8 लोगों को रेफर करने की। अब वो जो 8 लोग आपने रेफर करने हैं, वो बेशक आपने सिर्फ दूसरे दूसरे पूल से रेफर कर लिए, तो भी आपका जो क्राइटेरिया है वो फिलअप हो जाता है। यानी 30-30 डॉलर से भी अगर आप 8 लोगों को रेफर करते हैं, तो आपका क्राइटेरिया फिलअप हो जाता है। अब होगा क्या, जैसे ही आप 8 लोगों को रेफर करते हैं, तो उनमें से 4 यूजर तो आपके दूसरे पूल में आपके ही नीचे प्लेस हो जाते हैं, और आपका दूसरा पूल इंस्टेंटली फिल हो जाता है। उसके बाद आपका तीसरे चौथे और पांचवें पूल के क्राइटेरिया के लिए भी आप क्वालिफाई कर गए हैं। तीसरे चौथे और पांचवें पूल से आपको 1% डेली अर्निंग्स भी रिसीव होना शुरू हो जाती हैं। अब अगर आपके रेफरल्स ही तीसरे चौथे पांचवें पूल पे भी प्रोसीड करते हैं, तो 3-3 लोग आपके इनके पहले लेवल पे भी प्लेस हो जाएंगे, और आपका जो पहला लेवल है वो भी इंस्टेंटली फिल हो जाएगा, और दूसरे लेवल से आपको डेली 1% की इनकम भी आती रहेगी। अब जैसे ही आपके रेफरल भी आगे किसी को रेफर करते हैं, और वो भी तीसरे चौथे पांचवें पुल पे पहुंच जाते हैं, तो फिर आपका दूसरा लेवल भी पूरा हो जाता है। अगर रेफर नहीं करते, तो फिर वो सिस्टम की तरफ से भी पूरा हो सकता है, जैसे हमने पीछे पैटर्न में इसको स्टडी किया। तो जब तक आपका ये पूल आपके कंप्लीट नहीं होते, आप सिस्टम से 1% डेली इनकम भी ले सकते हैं। क्राइटेरिया फिल करके आप डेली इनकम लेते रहें। पूल की प्लेसमेंट जैसे ही पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको होगी, आपको जितनी इनकम आप डेली बेसिस पे ले चुके होंगे, वो ऐसे समझ लें कि सिस्टम आपको एडवांस की सूरत में देता है, वो आपकी डिडक्ट हो जाएगी। बाकी जो इनकम है वो आपकी आपको वहां पे मिल जाएगी। फर्ज किया, यहाँ पे हम फर्ज करते हैं कि दूसरे तीसरे चौथे और पांचवें पूल की इनकम लेने के लिए आपने 8 लोगों को रेफर किया था, जिनमें से आपका दूसरा पूल 4 लोगों ने पूरा कर दिया, और तीसरे चौथे और पांचवें पूल की आप डेली इनकम ले रहे हैं। अब फर्ज किया तीसरे चौथे और पांचवें पूल की इनकम आपकी डेली बनती है $2 की। $2 आप डेली लेते रहे, 1 मंथ तक आपने लिया, टोटल आपने सिस्टम से लिया $60। अब यहाँ पे आपको फर्ज किया आपने तीसरे पूल में अपने 3 यूजर प्लेस कर लिए, या सिस्टम की तरफ से आपको तीसरे पूल में एंट्री आ गई, और तीसरे पूल से आपको इनकम हुई फर्ज किया $100 की। तो जो 1 मंथ में आप $60 ले चुके हैं डेली बेसिस पे, 2-2 डॉलर की सूरत में, वो 60 सिस्टम अपना रख लेगा, और बाकी जो $40 है वो आपको मौके पे मिल जाएगा। यानी सिस्टम अपने आप को भी मेंटेन रखता है, और तमाम यूजर्स को भी मेंटेन रखता है। हम यहाँ पे पूल्स की कैलकुलेशन की बात करें, तो दूसरे पूल को आपने ज्वाइन किया $20 से, जो कि आपको 3.5x के हिसाब से $70 रिटर्न करता है। ये हम प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, रेफरल की बात नहीं कर रहे। रेफरल की बात हम सेपरेट करेंगे। अभी यहाँ पे हम प्लेसमेंट के हिसाब से देखें, तो दूसरे पूल में आपके जो 4 लोग प्लेस होते हैं, जो आपको 17.5 $17 की प्लेसमेंट देते हैं, जिसके हिसाब से आपको $70 की इनकम होती है। इसमें से आप तीसरे पूल में आते हैं $40 से, जो कि आपको 3.6x के हिसाब से $144 की इनकम देता है। आप चौथे पूल में आते हैं $60 से, जो कि 3.6x के हिसाब से आपको $216 की इनकम देता है। आप पांचवें पूल में आते हैं $100 से, जो कि 3.6x के हिसाब से आपको $360 की इनकम देता है। इसी तरह आप छठे पूल में आते हैं $200 से, जो कि 4x के हिसाब से आपको $800 की इनकम देता है। सातवें पूल में आप आते हैं $400 से, जो कि 3.6x के हिसाब से आपको $1440 की इनकम देता है। इसी तरह से आठवें पूल में आप आते हैं $600 से, जो कि 3.6x के हिसाब से आपको $2160 की इनकम देता है। इसी तरह से आप नौवें पूल में आते हैं $1000 की अमाउंट से, जो कि 3.6x के हिसाब से आपको $3600 की इनकम देता है।
इसी तरह से आप 10वें पूल में आते हैं $2,000 की अमाउंट से, जो कि 3.6x के हिसाब से आपको $7200 की इनकम देता है। 11वें पूल में आप आते हैं $5,000 की अमाउंट से, जो कि 4x के हिसाब से आपको $20,000 की इनकम देता है। इसी तरह से 12वें पूल में आप आते हैं $10,000 की अमाउंट से, जो कि 3.6x के हिसाब से आपको $36,000 की इनकम देता है। इसी तरह से 13वें पूल में आप आते हैं $20,000 की अमाउंट से, जो कि 3.6x के हिसाब से आपको $72,000 की इनकम देता है। इसी तरह से 14वें पूल में आप आते हैं $50,000 की अमाउंट से, जो कि 3.6x के हिसाब से आपको $1,80,000 की इनकम देता है। और 15वें पूल में आप आते हैं $1,00,000 की अमाउंट से, जो कि 3.6x के हिसाब से आपको $3,60,000 की इनकम देता है। टोटल जो इनकम आपकी 15 पूल्स में बनती है वो बनती है $6,78,800 की। ये है प्लेसमेंट की इनकम 15 पूल्स की। इसके बाद हम बात करें रेफरल अर्निंग्स की, तो यहाँ पे 5 लेवल का रेफरल सिस्टम मौजूद है। आपने किसी को भी ज्वाइन करवाया पहले पूल में $10 से, तो यहाँ पे आपको आपके डायरेक्ट यूजर से 100% रिसीव हो जाता है। पहले पूल पे 5 लेवल नहीं है, पहले पूल पे सिर्फ एक ही लेवल है। यहाँ से आपको 100% इनकम रिसीव हो जाती है आपके डायरेक्ट रेफरल से। उसके बाद आपका वो डायरेक्ट रेफरल जैसे ही दूसरे पूल में जाता है, वहां से आपको $2.5 की इनकम रिसीव होती है। अगर वो आपके नीचे प्लेस नहीं हुआ, आपका दूसरा पूल कंप्लीट हो चुका था, तो आपको $2.5 का रेफरल बोनस आता है। अगर वो आपके ही नीचे प्लेस हुआ तो $17.5 का प्लेसमेंट बोनस भी इसके साथ ही आपको रिसीव होता है, जिसकी बात हम पहले कर चुके हैं। यहाँ पे हम सिर्फ रेफरल बोनस को देख रहे हैं। दूसरे पूल से आपको $2.5 की इनकम आती है। आपने एक बंदे को ज्वाइन करवाया, वो जैसे ही पहले पूल में आया $10 से, वो 10 का 10 आपको आ गया। वो बंदा जैसे ही दूसरे पूल में गया $20 से, $2.5 आपको फिर आया। उसके बाद तीसरे पूल से शुरू हुए 5 लेवल। अब वो बंदा जैसे ही $40 से तीसरे पूल में जाता है, आपको 30% की इनकम आती है। उसने आगे किसी को ज्वाइन करवाया, वो बंदा जैसे ही तीसरे पूल में जाता है, आपको $5 की इनकम उससे आती है। उसने आगे किसी को ज्वाइन करवाया, वो बंदा जैसे ही तीसरे पूल में आता है, आपको 2% का बोनस फिर आता है। उसने आगे किसी को ज्वाइन करवाया, वो जैसे ही तीसरे पूल में आता है, आपको 2% का बोनस फिर आता है। उसने आगे किसी को ज्वाइन करवाया, वो जैसे ही तीसरे पूल में आता है, आपको 1% का बोनस फिर आता है। यानी आपके 5 लेवल के लोग जिस जिस पूल में भी चलते जाएंगे, अब ये लोग जैसे ही चौथे पूल में आए $60 से, आपको अपने पहले लेवल वाले से 30%, आपके दूसरे लेवल वाला जैसे ही चौथे पूल में आया 5%, आपके तीसरे लेवल वाला बंदा जैसे ही चौथे पूल में आया 2%, आपके चौथे लेवल वाला बंदा जैसे ही चौथे पूल में आया आपको 2%, और आपके 5वें लेवल वाला बंदा जैसे ही चौथे पूल में आया आपको 1% की इनकम फिर आई। अब जैसे ही ये लोग 5वें पूल में गए $100 से, तो आपके पहले लेवल वाला आपका जो डायरेक्ट रेफरल है, वो जैसे ही 5वें पूल में आया आपको 30% की इनकम आई। आपके दूसरे लेवल वाला बंदा जैसे ही 5वें पूल में आया आपको 5% की इनकम आई। आपके तीसरे लेवल वाला बंदा जैसे ही 5वें पूल में आया आपको 2% की इनकम आई। आपके चौथे लेवल वाला बंदा जैसे ही 5वें पूल में आया आपको 2% की इनकम फिर आई। और आपके 5वें लेवल वाला बंदा भी जैसे ही 5वें पूल में आया आपको 1% की इनकम फिर आई। जैसे ही ये लोग छठे पूल में पहुंचते हैं $200 से, यहां से आपको बोनस नहीं आता। पीछे हमने आपने एक फर्क देखा होगा, पीछे जो हमने प्लेसमेंट की अर्निंग्स की हमने बात की, वहां पे छठे पूल की 4x अर्निंग है। यानी छठे पूल में चारों लोग सिर्फ प्लेसमेंट को ही जाते हैं, 100% अमाउंट प्लेसमेंट को चली जाती है, तो यहाँ पे बोनस नहीं आता। और इसी तरह से 11वें पूल में भी बोनस नहीं आता। बाकी तमाम पूल्स से, अब जैसे ये लोग 7वें पूल में जाएंगे, जैसे ही ये लोग 8वें पूल में जाएंगे, इसी परसेंटेज के हिसाब से आपको पहले लेवल वाले से 30%, दूसरे लेवल वाले से 5%, तीसरे लेवल वाले से 2%, चौथे लेवल वाले से 2%, और 5वें लेवल वाले से 1% का बोनस आता है। इसी तरह से ये लोग जैसे ही 9वें पूल में जाएंगे, जैसे ही 10वें पूल में जाएंगे, आपको ये सेम परसेंटेज से इनकम आएगी। 11वें पूल से फिर आपको इनकम नहीं आती। जैसे ही ये लोग 12वें पूल में जाते हैं, जैसे ही ये लोग 13वें पूल में जाते हैं, जैसे ही ये लोग 14वें पूल में जाते हैं, और जैसे ही ये लोग 15वें पूल में जाते हैं, आपके पहले लेवल वाला बंदा जैसे ही 15वें पूल में जाता है 30% बोनस आपको देता है।
उसने आगे जिसको ज्वाइन करवाया था, आपके दूसरे लेवल वाला जैसे ही 15वें पूल में जाता है आपको 5% देता है। आपके तीसरे लेवल वाला जैसे ही 15वें पूल में जाता है आपको 2% देता है। आपके चौथे लेवल वाला जैसे ही 15वें पूल में जाता है आपको 2% देता है। और आपके पांचवें लेवल पे जो बंदा है वो जैसे ही 15वें पूल में इंटर होगा आपको 1% की इनकम देता है। तो इस तरह से आपके 5 लेवल में जितनी टीम बढ़ती जाएगी, आपको उनकी हर पूल अपग्रेडेशन पे, छठे और 11वें के अलावा हर पूल अपग्रेडेशन पे आपको सेम परसेंटेज से रेफरल इनकम रिसीव होती है। इसकी कोई लिमिट नहीं है। जितनी ज्यादा से ज्यादा आपकी टीम 5 लेवल में फैल सकती है उतना ज्यादा से ज्यादा आप इनकम यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा सिस्टम में एक और जो फंक्शन है उसकी भी हम बात करते हैं, माइनिंग हब। माइनिंग हब क्या है, इसके ऊपर हमने डिटेल से यहाँ पे डिस्कस करना है। बिटकॉइन माइनिंग के ऊपर ये जो फीचर है ये रन करता है। अब ये फीचर किस तरह से रन करता है उसके ऊपर मैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दूंगा। फर्ज किया हम लोग एक शॉप पे गए, हमने वहां से कुछ खरीदारी की। हमने फर्ज किया वहां से साबुन लिया, शैम्पू लिया। अब वो जो दुकानदार है उसने ये साबुन शैम्पू हमारी जो चीजें थी उसने एक शॉपर में डाली और हमें दे दी। अब वो शॉपर जो है वो हमने लेके आना है अपने घर तक या किसी भी जगह तक। अब इस शॉपर को उस दुकान से उठाने के लिए, उठा के लाने के लिए, या तो आप खुद कर लें या फिर आप वहां पे किसी बंदे को हायर कर लें। आप उसको डेली बेसिस पे दें या आप उसको मंथली बेसिस पे सैलरी दें। आप उसको डेली या मंथली बेसिस पे आप उसको सैलरी पे रख लेते हैं। और वो बंदा क्या करता है, वो उस शॉपर को उठा के चेक करता है कि जो जो चीज खरीदी गई थी वो इसमें मौजूद है, और उस शॉपर को उठा के घर तक ले आता है। बिल्कुल इसी तरह से पूरी दुनिया में बिटकॉइन की ब्लॉकचेन के साथ माइनर्स कनेक्टेड हैं। वो माइनर्स क्या करते हैं, बीटीसी की ब्लॉकचेन पे हर 10 मिनट में एक ब्लॉक जनरेट होता है, और उस ब्लॉक में वो ब्लॉक एज लाइक अ शॉपर, वो बिल्कुल उस शॉपर की तरह है। उस ब्लॉक के अंदर मौजूद होती हैं ट्रांजैक्शंस। अब वो जो माइनर है वो क्या करता है, वो उन ट्रांजैक्शंस को चेक करता है कि इस ब्लॉक में जो ट्रांजैक्शन है ये वेरीफाइड है, इनमें कोई स्कैम ट्रांजैक्शन तो नहीं, इनमें कोई डुप्लीकेट ट्रांजैक्शन तो नहीं, इनमें कोई गलत ट्रांजैक्शन तो नहीं। जब ये सारी चीजें वेरीफाई हो जाती हैं तो फिर वो ब्लॉक वेरीफाई होने के बाद ट्रांसफर होता है अपनी जगह पर, और वो ट्रांजैक्शन जिस जिसको जानी होती है उस उसको चली जाती है। और बीटीसी की ब्लॉकचेन पे हर 10 मिनट में प्रोसीड होने वाले इस ब्लॉक के नतीजे में नए बीटीसी जनरेट होते हैं। अभी की मौजूदा जो कंडीशन है उसमें हर 10 मिनट में 3.125 नया बीटीसी जनरेट होता है। और ये 3.125 नया बीटीसी आज के रेट में कमोबेश $3 लाख के बराबर है। ये $3 लाख का नया बीटीसी उन उन माइनर्स को, उन उन लोगों को दिया जाता है रिवार्ड के तौर पे जिन्होंने इस ब्लॉक में मौजूद ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने में हिस्सा लिया। पाकिस्तान में या ऑल ओवर द वर्ल्ड मोस्टली माइनिंग जो है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है। कोई सिंगल पर्सन जो है वो माइनिंग करने काबिल नहीं रहा। 2017-18 तक जब बिजली सस्ती थी तब माइनिंग अच्छे लेवल पे होती थी, लेकिन अब जो है माइनिंग से आने वाले रिवार्ड से ज़्यादा बिजली के बिल आते हैं, इसलिए सिंगल पर्सन जो है वो माइनिंग करने काबिल नहीं रहा। तो वाल्ट ने जो है वो अपना एक माइनिंग हब लॉन्च किया। इस माइनिंग हब में जो रेवेन्यू मॉडल है, यहाँ पे जो माइनर माइनर वो कंप्यूटर या वो लैपटॉप या वो एक मखसूस माइनिंग मशीन होती है जो ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करती है, उसकी एक मखसूस पावर होती है। पावर का यूनिट होता है टेरा हार्ट्स पर सेकंड। अब यूजर यहाँ पे क्या करता है, रेवेन्यू मॉडल हम देखें वाल्ट का, तो आप मशीन खरीद के अपने घर में बिजली से चलाने की बजाय वाल्ट की जो मशीनें लगी हुई हैं आप उनसे हैश रेट परचेज कर लेते हैं। कोई फिक्स पैकेज नहीं है, जितनी अमाउंट का भी आप हैश रेट परचेज करना चाहें कर सकते हैं। अब वो जितना हैश रेट आपने परचेज किया उससे डेली बेसिस पे जितना बीटीसी का रिवार्ड जनरेट होगा वो रिवार्ड आपको मिलता है। ये रेवेन्यू मॉडल है वाल्ट का, और इसका मकसद था
कि ब्लॉकचेन की माइनिंग में आने वाली जो हर्डल्स हैं सिंगल पर्सन के लिए उनको ख़त्म करना, और हर यूज़र के लिए माइनिंग को असेसिबल बनाना, ताकि हर यूज़र अच्छी अर्निंग्स जो है वो डेली बेसिस पे हासिल कर सके। माइनिंग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम इसकी बात करें तो काजाकिस्तान रशिया की लोकेशन पे माइनिंग फार्म इंस्टॉल किया गया, जिसमें दुनिया के जदीद तरीन एजिक माइनर्स, जिसमें आंट माइनर S21 Pro, S19 इंस्टॉल किए गए, जिनकी माइनिंग कैपेसिटी 257 टेराहर्ट्ज पर सेकंड की है। एनर्जी एफिशिएंट मशीन्स हैं। इसके अलावा यहाँ पे लिक्विड इमर्शन, एयर ऑप्टिमाइजेशन, कूलिंग सिस्टम्स इंस्टॉल किए गए, और लो कॉस्ट रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज को यूज करते हुए यहाँ पे बीटीसी की माइनिंग प्रोसीड की जाती है। अब यहाँ पे हम रेवेन्यू मॉडल के स्ट्रक्चर की बात करें तो आप जब माइनिंग पावर परचेज करते हैं आपको वो हैश पावर $10 के हिसाब से मिलती है, यानी 1 टेराहर्ट्ज पर सेकंड की पावर आपको मिलती है $10 में। मिनिमम $1 की पावर भी आप परचेज कर सकते हैं, 0.1 टेराहर्ट्ज। 0.1 टेराहर्ट्ज से लेकर ऊपर जितनी मर्जी पावर आप परचेज करना चाहें कर सकते हैं, यानी $1 से लेके जितनी अमाउंट की पावर भी आप परचेज करना चाहें परचेज कर सकते हैं। अब यहाँ पे वाल्ट के पास पूरी बीटीसी की पावर तो नहीं है, पूरी ब्लॉकचेन की पावर नहीं है। वाल्ट के पास अपनी एक लिमिटेड पावर है। जितना उसने इंस्टॉल किया इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें जो पावर मौजूद है जस्ट वही पावर ही रिसेंटली अभी करंटली अवेलेबल है। तो वाल्ट अपनी पावर्स को मेंटेन रखने के लिए आपकी अर्निंग्स को कैप करता है 3x पे, यानी आप अपनी अमाउंट का 3x तक यहाँ से हासिल कर सकते हैं। और अब मैं यहाँ पे आपको एक कैलकुलेशन थोड़ी सी एक्सप्लेन करता हूँ। फर्ज किया आपके पास $100 की अमाउंट है, आपने $100 से 10 टेराहर्ट्ज की अमाउंट ले ली, पावर ले ली। अब ये 10 THS की पावर आपने जब यहाँ से परचेज की तो आप गूगल पे जाएं, वहां पे लिखें बीटीसी माइनिंग कैलकुलेटर, आपके पास कैलकुलेटर्स की एक लिस्ट आ जाएगी। वाल्ट को साइड पे रखते हुए आप किसी भी कैलकुलेटर को ओपन कर लें और उस कैलकुलेटर के अंदर आप अमाउंट पुट करें 10 THS। वो कैलकुलेटर आपको बताएगा कि 10 THS के पावर में आपको डेली बेसिस पे इतना रिवार्ड आना चाहिए। जितना रिवार्ड आपको उस कैलकुलेटर से नजर आता है उतना रिवार्ड आपको वाल्ट से मिलता है। इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी मजीद जो है वो नहीं हो सकती कि आप किसी भी कैलकुलेटर से आप इस रिवार्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी एवरेज हम यहाँ पे काउंट करें तो तकरीबन 12 से 20% मंथली जो रिवार्ड्स हैं वो बनते हैं, जो कि आपको डेली बेसिस पे मिलते हैं। आप डेली बेसिस पे ही क्लेम करेंगे, डेली बेसिस पे ही अपना रिवार्ड लेंगे। अच्छा, उसके बाद ये जो माइनिंग है, इस माइनिंग में 10 लेवल का रेफरल सिस्टम भी मौजूद है। पहले लेवल से आपको 8%, दूसरे लेवल से 3%, तीसरे लेवल से 2%, चौथे लेवल से 2%, पांचवें लेवल से 1%, छठे लेवल से 1%, सातवें लेवल से 1%, आठवें लेवल से 1%, नौवें लेवल से 0.5% और 10वें लेवल से भी 0.5% आपको बोनस आता है। यानी 10 लेवल की आपकी जितनी भी टीम है उस 10 लेवल की टीम से आपको इस हिसाब से बोनस आता है। यानी आपके पहले लेवल पे जो बंदा है वो जितनी पावर भी परचेज करता है आपको 8% बोनस उससे इंस्टेंटली आ जाता है। आपके दूसरे लेवल पे जो बंदा है उससे आपको 3% बोनस आता है। आपके तीसरे लेवल पे जो बंदा है उससे आपको 2% बोनस आता है। आपके चौथे लेवल पे जो बंदा है वो जितनी पावर परचेज करता है आपको 2% बोनस आता है। आपके पांचवें छठे सातवें आठवें लेवल वाले बंदे जितनी पावर परचेज करते हैं आपको 1% आता है। आपके नौवें और 10वें लेवल वाले बंदे जितनी पावर परचेज करते हैं आपको आधा आधा परसेंट वहां से रेफरल बोनस आता है। इसके साथ यहाँ पे डेली बेसिस की प्रॉफिट शेयरिंग भी है 10 लेवल्स की। 10 लेवल की जो प्रॉफिट शेयरिंग है इस बोनस को हम देखें तो आपको आपके पहले लेवल वाले बंदे से 5% डेली आता है उसके प्रॉफिट से। आपके पहले लेवल पे जो बंदा है उसको डेली जितना प्रॉफिट आएगा आपको उसके प्रॉफिट का 5% डेली मिलेगा। दूसरे लेवल पे जो बंदा है उसको जितना डेली प्रॉफिट आएगा आपको 3% उसके प्रॉफिट से आता है। तीसरे लेवल वाले बंदे के प्रॉफिट से आपको 2% आता है। चौथे लेवल के प्रॉफिट से आपको 1%। पांचवें लेवल के प्रॉफिट से आपको 1%। छठे लेवल के प्रॉफिट से आपको 1%। सातवें लेवल के प्रॉफिट से आपको आधा परसेंट। आठवें लेवल के प्रॉफिट से आपको आधा परसेंट।
9वें लेवल वाले बंदे के प्रॉफिट से आपको आधा परसेंट, और 10वें लेवल वाले बंदे के प्रॉफिट से आपको आधा परसेंट डेली बेसिस पे प्रॉफिट शेयरिंग आती है। यानी 20% रेफरल बोनसेस और 15% की डेली बेसिस की प्रॉफिट शेयरिंग आप रिसीव करते हैं 10 लेवल से। इसके अलावा इंपॉर्टेंट डिटेल्स पे हम नजर डालें। मिनिमम $1 भी है आपके पास, आप उसे विदड्रा कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है कि आपके पास 10 होंगे, 20 होंगे, 50 होंगे फिर ही विदड्रा होंगे। मिनिमम $1 को भी आप विदड्रा कर सकते हैं। 5 सेकंड का विदड्रा टाइम है। पिछले पूरे साल में वाल्ट में आज तक कभी छठा सेकंड नहीं लगा विदड्रा में। 5 सेकंड का स्टैंडर्ड विदड्रा टाइम है। 5 सेकंड के अंदर अंदर ऑटोमेटिकली आपको विदड्रा मिलता है। आप जिस टाइम मर्जी करें, जितनी दफा मर्जी विदड्रा करें। सिस्टम में आप यूज करते हैं यूएसडीटी को, BEP20 यानी बाइनेंस की ब्लॉकचेन पे। सिस्टम आपसे हर विदड्रा पे 10% चार्जेस डिडक्ट करता है। इसके अलावा वाल्ट कि इन फ्यूचर आने वाले जो डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के इकोसिस्टम है उसमें क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन गेमिंग के प्रोजेक्ट्स हैं, डिसेंट्रलाइज्ड सोशल मीडिया के प्रोजेक्ट्स हैं, डिसेंट्रलाइज्ड पेमेंट गेटवेज हैं, और वाल्ट की अपनी क्रिप्टो करेंसी भी इसमें शामिल है। ये प्रोजेक्ट्स आपको इन फ्यूचर नज़र आएंगे, और इंशाल्लाह वाल्ट जो है वो अपनी पूरी कम्युनिटी के लिए आने वाले टाइम में बेहतर से बेहतरीन प्रोजेक्ट्स लॉन्च करता रहेगा, ताकि कम्युनिटी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर मौके हासिल कर सके अर्निंग्स के। जितने दोस्त मेरे साथ मौजूद रहे हैं उन तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया।